देखो अपना चल रही थी कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता चल रही थी और कालीबंगा सभ्यता में क्या चल रही थी? कालीबंगा सभ्यता। कालीबंगा सभ्यता चल रही थी, इसमें अपन ने एक पार्ट पढ़ लिया था और पहले पार्ट में हमने पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता का सामान्य परिचय पढ़ लिया था और उसका दो चरण था। उसमें पहला चरण पढ़ लिया था और पहला चरण में नगर निर्माण और आवास पढ़ लिया था। तो इसके आगे पढ़ेंगे कि वहां की जल निकास प्रणाली कैसी थी। क्या जल निकास प्रणाली कैसी थी? जल निकास प्रणाली कालीबंगा की जल निकास प्रणाली थी, क्योंकि यहाँ लकड़ी की क्या थी? लकड़ी की नालियां थी। पानी और पानी के निकास के लिए क्या थी? लकड़ी की नालियां। और जो गंदे पानी के लिए क्या थी? गंदे पानी के लिए अलग से क्या थे? अलग से गड्ढा थे। फिर इसके बाद में और इसके बाद बढ़ते आगे मध्य पात्र। क्या? मध्य पात्र कि कालीबंगा में मध्य पात्र किस प्रकार के थे? तो यहाँ के मध्य पात्र है ना, कालीबंगा के मध्य पात्र मिट्टी के बने हुए थे। मिट्टी के बर्तन मिले। मिट्टी के बर्तन मिले जो लाल रंग के थे। कैसे थे? लाल रंग के थे। कालीबंगा के मध्य पात्र थे वो मिट्टी के बने हुए बर्तन थे जो लाल रंग के थे। और इन मध्य पात्रों पर क्या? मध्य पात्र काले व सफेद रंग की क्या थी? सफेद रंग की धारियां बनी हुई थी। ठीक है, तो यहाँ मिट्टी के बर्तन मिले जो लाल रंग के थे और काले और सफेद रंग की क्या उस पर धारियां थी। और यहाँ के मध्य पात्रों को 6 उपभागों में विभाजित किया गया था। जिनमें गड़े, तस्तरियां, कटोरे, लघु पात्र। गड़े, तस्तरियां, कटोरे और लघु पात्र क्या थे? प्रमुख थे। यहाँ के जो मर्द पात्र है ना, इन मर्द पात्रों को लाल धरातल पर क्या? लाल धरातल पर क्या? काले रंग से ज्यामितीय आकृतियां क्या थी? अलंकृत थी। और क्या थे? पशु पक्षियों के क्या? पशु पक्षियों के चित्रण किया गया था। ठीक है, तो यहाँ के जो मध्य पात्र थे वो मिट्टी के बने हुए थे और लाल रंग के थे, जिनपे काले और सफेद रंग की क्या धारियां बनी हुई थी। यहाँ के मध्य पात्र को 6 उपभागों में विभाजित किया गया, जिनमें गड़े, तस्तरियां, कटोरे और लघु पात्र प्रमुख थे। जो यहाँ के मध्य पात्र लाल रंग के थे, जिनपे काले रंग की क्या ज्यामितीय आकृतियां और पशु पक्षियों के चित्रण किया गया था। इसके बाद पढ़ते हैं उसके बाद यहाँ पढ़ते हैं कृषि कि कालीबंगा की कृषि किस प्रकार थी। तो यहाँ घग्गर नदी के किनारे
और घग्गर नदी के बाएं किनारे जुते हुए खेत मिले। जो तीसरी शताब्दी के थे। जो ये खेत मिले जुते हुए, ये पूरे विश्व में, ये क्या पूरे विश्व में, और पूरे विश्व में उत्खनन में मिले खेतों में क्या थे, पहला थे। तो इसके बाद यहाँ पर कालीबंगा के जो खेत थे, इन खेतों में ग्रिड और ग्रिड पैटर्न क्या थी, ग्रिड पैटर्न की दारियां थी, जो एक दूसरे को क्या समकोण पर काटती थी। कालीबंगा में एक साथ दो फसलें बोने के साक्ष्य मिले। अब दो फसलें क्या थी, चना व सरसों। चना व सरसों बोने के क्या मिले, बोने के साक्ष्य मिले। तो ये हो जाती है अपनी क्या प्राग हड़प्पा काल का पूरा जो मतपात्र और कृषि और जल विकास प्रणाली, यहाँ पर प्राग हड़प्पा काल के समाप्त हो जाता है। यानी कालीबंगा का जो पहला चरण था, ये पहला चरण अपना समाप्त हो चुका है। अब पढ़े अगला चरण। जो अगला चरण था वो अगला चरण है विकसित हड़प्पा या हड़प्पाकालीन चरण। दूसरा चरण कालीबंगा दूसरा चरण पढ़ते हैं, और दूसरा चरण था विकसित हड़प्पा, या इसे कहते हैं हड़प्पाकालीन चरण। ठीक है, जो ये चरण था इसमें क्या था कि जो धनी लोग थे, क्या धनी लोग इसे कह सकते हैं क्या विशिष्ट लोग। जो विशिष्ट लोग थे, और क्या जो सामान्य जनता थी, क्या सामान्य जनता, विशिष्ट लोग और सामान्य जनता, इनका क्या, इनका भवन निर्माण और इनका भवन निर्माण सामान्य जनता और धनी लोग, इन दोनों जनताओं का क्या, एक तो विशिष्ट लोग थे और एक सामान्य जनता थी। इनका भवन निर्माण एक दूसरे से क्या था, एक दूसरे से 40 मीटर चौड़े मार्ग द्वारा विभाजित था। कि विकसित हड़प्पा काल में जो विशिष्ट लोग थे और साधारण जनता थी, उनका भवन निर्माण एक दूसरे से 40 मीटर चौड़े मार्ग द्वारा विभाजित था। मतलब बीच में 40 मीटर चौड़ा रास्ता और उसके दाएं और बाएं इन लोगों का क्या था, भवन निर्माण था। एक तरफ धनी लोगों का और एक तरफ साधारण जनता, और बीच में 40 मीटर चौड़ा रास्ता था और उसके दाएं और बाएं के क्या थे, भवन निर्माण किया गया था। और इस कालीबंगा में इस हड़प्पाकालीन चरण में 7 अग्निवेदिकाएं, क्या आयताकार 7 अग्निवेदिकाएं क्या मिली, 7 अग्नि
अग्निवेदिकाएं, 7 अग्निवेदिकाएं मिली। ठीक है। अब इस काल में और इस काल में क्या, इस काल की लिपि कैसी थी? इस काल की लिपि पढ़ते हैं। इस काल की लिपि थी क्या? सेनदेव लिपि थी। इस सेनदेव लिपि को क्या, सेनदेव लिपि को पढ़ा नहीं गया, उस समय पढ़ा नहीं गया था। इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था। क्या? दाएं से बाएं लिखा जाता था। लिपि हो गई कि लिपि सेनदेव लिपि थी। इस सेनदेव लिपि को पढ़ा नहीं गया था। इस लिपि को दाएं से बाएं लिखा जाता था। फिर यहाँ पढ़ते हैं, और यहाँ पे इस काल में फिर पढ़ते हैं क्या? मोहरे पढ़ते हैं। मोहरे कि यहाँ इस सभ्यता में और इस सभ्यता में सर्वाधिक मिट्टी से बनी मोहरे व मुद्राएं मिली। क्या? मुद्राएं मिली। तो इस सभ्यता की जो बेलनाकार, क्या बेलनाकार मोहरे थी यहाँ की, कहाँ की? यहाँ की बेलनाकार मोहरे मेसोपोटामिया की सभ्यता के समान थी। जो कालीबंगा में मोहरे मिली, वो मोहरे, इन मोहरों में बेलनाकार की मोहरे थी। जो कालीबंगा की बेलनाकार मोहरे थी वो मेसोपोटामिया के क्या? समान थी। ठीक है। पर यहाँ इसके बाद पढ़ते हैं यहाँ की किसी मूर्ति कला कैसी थी। मूर्ति कला, जो कालीबंगा की मूर्ति कला थी, यहाँ पर मिट्टी से बनी, क्या? मिट्टी से बनी कुत्ता, भेड़िया, चूहे, हाथी क्या मिली? प्रतिमाएं मिली। इसके बाद यहाँ पंख फैलाए, क्या? पंख फैलाए बगुले की क्या मिली? प्रतिमा मिली। और यहाँ भग्नावस्था में मानव की 3 आकृतियां मिली। ठीक है। तो इस हड़प्पा समकालीन चरण में धनी लोग थे और विशिष्ट लोग थे। दोनों का जो भवन निर्माण था 40 मीटर चौड़े मार्ग द्वारा विभाजित था। यहाँ से 7 आयताकार अग्निवेदिकाएं मिली और यहाँ की लिपि सेनदेव लिपि थी। सर्वाधिक मिट्टी की मोहरे और मुद्राएं मिली। और मूर्ति कला, यहाँ मूर्तियां मिट्टी से निर्मित होती है। कुत्ता, भेड़िया, चूहे, हाथी, इनकी प्रतिमाएं मिली। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पंख फैलाए हुए बगुले की क्या मिली? प्रतिमा। और भग्नावस्था में मानव की 3 क्या मिली? मानव की 3 आकृतियां मिली। इनकी क्या लिपि पढ़ ली, और लिपि के बाद मोहरे पढ़ ली, और मोहरे के बाद यहाँ की मूर्ति कला पढ़ ली।
अब आगे पढ़ते हैं क्या, अंत्येष्टि, अंत्येष्टि क्रिया, क्या अंत्येष्टि क्रिया, अंत्येष्टि अंत्येष्टि क्रिया व चिकित्सा व्यवस्था। यहाँ क्या कि ध्रुव टीले से, ध्रुव टीले से, और ध्रुव टीले से क्या कब्रिस्तान व शव विसर्जन के, शव विसर्जन के, शव विसर्जन के कितने 37 उदाहरण मिले। यहाँ अंत्येष्टि क्रिया के और अंत्येष्टि क्रिया के, अंत्येष्टि क्रिया की क्या 3 विधियां मिली। अंत्येष्टि क्रिया की, अंत्येष्टि क्रिया की क्या, अंत्येष्टि क्रिया की 3 विधियां मिली, 3 विधियां मिली। पहली विधि है कि पूर्ण समाधिकरण, दूसरी विधि है आंशिक समाधिकरण, तीसरी विधि है दाह संस्कार। ठीक है, तो यहां से और यहां से शल्य क्रिया का, शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, जो एक बच्चे का कंकाल मिला, जिसकी खोपड़ी में 6 छिद्र थे। शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, जो एक बच्चे का कंकाल था जिसकी खोपड़ी में 6 छिद्र थे। और यहाँ से कहां से, यहाँ से कालीबंगा से भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य मिला। ये साक्ष्य 2600 ईस्वी पूर्व का था। ठीक है, अब एक नोट के रूप में लिख सकते हैं कि घग्गर नदी और घग्गर नदी सूखना, घग्गर नदी सूखने से कालीबंगा सभ्यता का क्या माना जाता है, विनाश माना जाता है। कालीबंगा का विनाश माना जाता है। ठीक है, तो यह अंत्येष्टि क्रिया होगी। यह अंत्येष्टि क्रिया ये ध्रुव टीला था जहाँ कब्रिस्तान और शव विसर्जन के 37 उदाहरण मिले। और अंत्येष्टि क्रिया की 3 विधियां मिली, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार। इसके बाद शल्य क्रिया का, और शल्य क्रिया का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, क्योंकि वहां एक बच्चे का कंकाल मिला था जिसकी खोपड़ी में क्या 6 छिद्र थे। और यहाँ से भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य मिला, तो 2600 ईस्वी पूर्व का था। यानी भूकंप का प्राचीनतम साक्ष्य भी कालीबंगा से माना जाता है। और घग्गर नदी के सूखने से मतलब कालीबंगा सभ्यता का क्या माना जाता है, विनाश माना जाता है। कालीबंगा का विनाश माना जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि यहाँ पे ये कालीबंगा है ना, कालीबंगा को मानते हैं माता सत्तात्मक परिवार। क्या कि यहाँ पे कालीबंगा में क्या था, कालीबंगा में मात्र सत्तात्मक परिवार था। और कालीबंगा हड़प्पा काल का
एकमात्र स्थान था जहां क्या माता देवी की मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। यानी कि कालीबंगा कैसा परिवार था? कालीबंगा का परिवार माता स्थान परिवार था और कालीबंगा हड़प्पा काल का एकमात्र स्थान था जो माता देवी की क्या मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। यहाँ पर माता देवी की क्या मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। एक कालीबंगा है ना, इस कालीबंगा का क्या कालीबंगा के पुरातात्विक अवशेष कोट दीजी कहाँ है? पाकिस्तान में। कोट दीजी पाकिस्तान सभ्यता के अवशेषों की क्या था? अवशेषों के समान थे। तो कालीबंगा में जो अवशेष मिले और जो कोटदीजी पाकिस्तान से जो अवशेष मिले वो क्या थे? समान थे। इस प्रकार और इसके बाद कालीबंगा के अवशेषों पर कालीबंगा के क्या कालीबंगा के अवशेषों पर भारत सरकार ने 1961 में 90 पैसे का क्या किया? 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया। ठीक है। इसके बाद कालीबंगा के अवशेषों को क्या कालीबंगा के अवशेषों को सुरक्षित रखने हेतु 1985-86 में राज्य सरकार ने एक संग्रहालय की स्थापना की। ये अपनी कालीबंगा सभ्यता क्या हो जाती है? कालीबंगा सभ्यताएं यहाँ पूरी हो जाती हैं। कालीबंगा सभ्यताएं क्या हो जाती है? पूरी हो जाती हैं। ये कालीबंगा सभ्यताएं पूरी होगी। इसके बाद एक अलग सभ्यताएं पढ़ेंगे। कालीबंगा के बाद हम अलग सभ्यताएं पढ़ेंगे। यहाँ का परिवार माता सत्तात्मक था और हड़प्पा काल का एकमात्र स्थान था जहाँ पर क्या माता देवी की मूर्ति पूजा नहीं की जाती थी। ये सब यहाँ के कालीबंगा के जो पुरातात्विक अवशेष थे वो कोटदीजी पाकिस्तान में मिले अवशेषों क्या थे? समान थे। और कालीबंगा के अवशेषों पर भारत सरकार ने 1961 में 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया। और यहाँ के जो अवशेषों को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने 1985 और 86 में एक संग्रहालय की स्थापना कर दी। ठीक है। इसके बाद हम अलग क्या एक सभ्यता पढ़ेंगे, बारहवीं सभ्यता।